बोले श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। बाबा का लेके नाम। तो श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान जी के पास एक भगत जी ने आकर के पूछा, हे देव, आप कितने स्वरूपों को धारण कर पृथ्वी पर विचरण करते हो, अर्थात आप किस किस काल में कहाँ कहाँ विराजमान रहते हो। तब श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम रूप अरूप रमु पिंडे ब्रह्मांडे घट घट अघट रहायो, अनंत युगा में अमर बने जू, न मेरे पिता ने माया, ना मेरे माया न छाया, रूप न रेखा बाहर भीतर, अगम अलेखा लेखा एक निरंजन लेसी, जहां चीनो तहां पायो, 68 हृदय भीतर कोई कोई गुरुमुख बिरला नायो। व्याख्या, ओम रूप अरूप रमु पिंडे ब्रह्मांडे घट घट अघट रहायो। हे जिज्ञासु, में इस ब्रह्मांड में जो वस्तु दिखाई देती है, जैसे पृथ्वी जल तेज, तथा जो वस्तुएं तुम्हें दिखाई नहीं देती है, जैसे आकाश वायु, और प्रत्येक घट घट में तथा घट में अर्थ प्राणी और अप्राणी, इन सब में व्यापक हूँ। अनंत जुगा में अमर बने जू, न मेरे पिता ने मायो, मैं शुद्ध आत्म स्वरूप अनंत युगों में अमर हूँ। मैं मेरे शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के कोई माता पिता नहीं है। वे निश्चय ही सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व तक एक परमात्मा आत्मा था। न मेरे माया न छाया, रूप न रेखा बाहर भीतर, अगम अलेखा। माया और अविद्या मेरे समीप अपना प्रभाव नहीं जमा सकती, तथा मैं नित्यानंद प्रकाश स्वरूप हूँ। अतः रूप रेखा आदि बाहरी चिन्हों में मैं नहीं आ सकता। मैं ब्रह्मांड में बाहर तथा भीतर व्यापक हूँ। मेरे समीप प्राणी सारी उम्र दौड़ने पर भी नहीं पहुँच सकता। भक्ति ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे उपायों से नहीं कर सकते। अलेख यथार्थ परमात्मा पूर्णतः लिखने में नहीं आ सकते। उनकी प्राप्ति ज्ञानावस्थित होकर कर सकते हैं। लेखा एक निरंजन लेसी, जहाँ तीनों तहाँ पायो। हे जिज्ञासु, तुम हमें पूछ रहे हो कि आप कितने रूपों में विचरते हो। सो यह बात है कि परमात्मा का भगत ध्यानावस्थित होकर जिस स्वरूप का ध्यान सच्चे मन से करता है, उसी स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा निरंजन उस भगत के किए हुए उत्तम कार्यों का हिसाब लेंगे। अतः तुम योग्य गुरु से दीक्षा लेकर परमात्मा के स्वरूप का, राम कृष्ण श्री विष्णु अथवा श्री जम्भेश्वर भगवान का ध्यान, ये जम्भेश्वर भगवान नाम तो हमने लिया, ध्यान कर 68 तीर्थ हृदय भीतर कोई कोई गुरुमुख बिरला नायो। 68 तीर्थों का फल अंतःकरण शुद्धि है तथा अंतःकरण में शुद्ध भावना पैदा करना है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है तथा भक्ति भाव व ज्ञान से भरा हुआ है, उसके हृदय में सभी तीर्थ सर्वदा निवास करते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य से पूर्ण हृदय रूपी तीर्थ में गुरु दीक्षा युक्त हो कोई कोई पुरुष स्नान करता है। अतः श्री जम्भेश्वर भगवान की यथार्थ बातें सुनकर पुनः भगत जी ने पूछा कि हे देव, अब व्यक्ति किसी भी प्रकार का धार्मिक कर्म नहीं करता तथा दया आदि उत्तम गुणों को छोड़कर हिंसा तथा वाद विवाद के प्राण रहता है, शील धर्म का पालन नहीं करता तथा झूठे अभिमान को धारण कर श्रेष्ठ गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति की कैसे गति होगी, अथवा ऐसा व्यक्ति का क्या फल प्राप्त करता है। तब श्री जम्भेश्वर भगवान ने शब्द सुनाया, जो कल पाठ करेंगे। बोले श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की